और अब धमतरी से बड़ी खबर है, जहां बिना सीएम चेहरे के 2023 में उतरेगी बीजेपी। पूर्व सीएम रमन सिंह का बड़ा बयान ये सामने आया है। 2023 के लिए बीजेपी में कोई चेहरा नहीं, चुनाव के बाद पार्टी तय करेगी कौन बनेगा मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री का चयन पार्टी और विधायक दल तय करेंगे। पार्टी 2023 का चुनाव मोदी के नाम पर लड़ेगी। बीजेपी में अगर कोई सोच रहा है कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, उसकी चिंता कर रहा है तो वह गलत है। तो बिना सीएम चेहरे के 2023 में उतरेगी बीजेपी। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं धमतरी से। पूर्व सीएम रमन सिंह का ये बड़ा बयान, जहां 2023 के लिए बीजेपी में कोई चेहरा तय नहीं। 23 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कमल निशान और नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा नाम, मोदी जी के नाम से चुनाव हम लोग लड़ते हैं। मोदी जी के नाम से सफलता मिलेगी पूरे देश में, उनके नाम से मोदी जी से बड़ा नाम हो नहीं सकता। डॉक्टर रमन सिंह चौथी बार सीएम के दावेदार रहेंगे। डॉक्टर रमन दावेदार नहीं है और भारतीय जनता पार्टी में कोई दावा करता नहीं। भारतीय जनता पार्टी में कोई मुख्यमंत्री का चेहरा अलग से घोषित होता नहीं। संभावित चेहरा रहेगी। चुनाव जब हो जाएगा, चुनाव के बाद विधायक दल की बैठक होगी और 5 मिनट में आने वाला मुख्यमंत्री का चयन हो जाएगा। इसलिए इसकी चिंता किसी को करना भी नहीं चाहिए। यदि चिंता कर रहा है वो गलत कर रहा है कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। पार्टी के निर्देश के अनुसार सबको। तो सुना आपने पूर्व सीएम रमन सिंह का ये बड़ा बयान है कि बिना सीएम चेहरे के 2023 में बीजेपी मैदान में उतरेगी। 2023 के बीजेपी में कोई चेहरा नहीं होगा। चुनाव के बाद पार्टी तय करेगी कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। उनका यही कहना है कि मोदी जी के चेहरे पर यह पूरा चुनाव लड़ा जाएगा। तो बीजेपी में अगर कोई सोच रहा है कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, उसकी चिंता कर रहा है तो वह गलत है। पूर्व सीएम रमन सिंह का यह बयान सामने आया है। तो लगातार ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि हो सकता है कि पूर्व सीएम रमन सिंह ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, लेकिन इस बार उन्होंने साफ कर दिया है कि 2023 के लिए बीजेपी में कोई चेहरा फिलहाल नहीं है। पार्टी तय करेगी कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। और सीधे रुक करेंगे ज्यादा जानकारी के साथ डिप्टी न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल जी जुड़ गए। अभिषेक जी, हालांकि बीजेपी की स्ट्रेटेजी रहती है स्टेट लेवल के चुनाव में कि कोई चेहरा सामने नहीं लाते हैं और जब इलेक्शन हो जाता है, जीत हासिल होती है, उसके बाद मुख्यमंत्री तय किया जाता है। ज्यादातर ये देखने को मिलता है। तो क्या ये स्ट्रेटेजी एक बार फिर से बीजेपी अपनाने जा रही ताकि जीत हासिल हो सके? देखिए, ये बात बिल्कुल यहाँ पर बीजेपी के प्रभारियों ने और आलाकमान ने क्लियर कर दी है कि 2023 में कोई भी चेहरा नहीं रखा जाएगा। कमल का निशान और मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। रमन सिंह क्योंकि अब तक 15 साल मुख्यमंत्री रहे हैं तो उनका भी चेहरा वहां पर नहीं होगा। ये बात क्लियर किया जा चुका है प्रभारियों द्वारा। आज जो रमन सिंह का बयान है, उनका ये कहना कि कोई अगर चिंता कर रहा है, कोई अगर ये सोच रहा है कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, तो वो गलत सोच रहा है या गलत चिंता कर रहा है। ये जो बयान है, ये पार्टी के अंदर गुटबाजी कहीं न कहीं एक तरीके से दिखाता है, या ये दिखाता है कि पार्टी के अंदर चेहरा बनने की होड़ सी लगी हुई है। और शायद यही बयान, यही कुछ मैसेज रमन सिंह उसको यहाँ पर देना चाहते हैं। तो ये बयान बहुत अपने आप में अहम इसलिए है कि अगर डॉक्टर रमन सिंह चेहरा नहीं है तो क्या पार्टी के अंदर ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये कोशिश कर रहे हैं, और क्या इस कोशिश को रमन सिंह समझकर ये मैसेज उनको देना चाह रहे हैं? क्योंकि मीडिया ने उनसे सीधा सवाल किया था कि 2023 के लिए क्या आप दावेदार होंगे? अगर आप नहीं होंगे तो कौन होंगे? तो उन्होंने इस बात को साफ किया कि पार्टी तय करेगी चुनाव के बाद कि कौन चेहरा होगा। अगर कोई चेहरा इस बात बनने की कोशिश कर रहा है या सोच रहा है या चिंता कर रहा है, उनके जो शब्द थे, कोई कोशिश कर रहा है, चिंता कर रहा है, तो गलत है। ये अपने आप में बहुत अहम है और ये बता रहा है कि पार्टी में शायद ये कोशिशें बहुत तेज हैं। और जो बार बार कहा जाता था कि पार्टी के अंदर असंतोष की स्थिति है या गुटबाजी वाली बात है, उससे एक बार उजागर कर रहा है कि पार्टी के अंदर खींचतान अभी भी शायद कुछ लेवल पर जारी है, चेहरा बनने की कवायद जारी है। और ये पार्टी के लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि एक पार्टी का बड़ा नेता जो 15 साल मुख्यमंत्री रहता है, वो अगर ये बोलता है कि अगर कोई मुख्यमंत्री बनने की कोशिश कर रहा है, चेहरा बनने की कोशिश कर रहा है, चिंता कर रहा है, तो गलत है। ये अपने आप में बहुत अहम मैसेज देने की कोशिश है पार्टी के अंदर के ही लोगों को। साथ ही अभिषेक जी, यहाँ से एक बात और निकलकर सामने आती है कि जिस चेहरे ने 15 साल तक सत्ता में रहे, 15 साल तक वो राज किए, जनता ने जिन्हें जिताया 3 बार,
यदि वही चेहरा पीछे रह जाए, क्या 15 साल में ऐसी कोई उनके खाते में उपलब्धि नहीं थी कि उनका चेहरा आगे करके बताया जाए कि पूर्व सीएम रमन सिंह के राज में क्या काम किए गए, क्या योजनाएं लाई गई हैं, जिसके आधार पर चुनाव लड़ा जाए? सीधे प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, कमल के फूल पर चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए, मुख्यमंत्री का चेहरा जो रमन सिंह थे 2018 में चुनाव के बाद से ही एक तरीके से उसको लेकर सवाल उठने लगे थे और इस बात को ना सिर्फ जनता ने मुहर लगा दी थी और आला कमान भी इस बात को समझ गया था। वो पार्टी पिछले 3.5 साल में बहुत सारे सर्वे करा चुकी है। प्रभारी जो आते हैं वो कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, वो पार्टी की इंटरनल सर्वे होती है, फीडबैक होती है, 2018 का रिजल्ट होता है। पिछले 3.5 साल में जो रिजल्ट भाजपा को मिले उपचुनाव और तमाम चुनाव में, उसमें मिली हार है। ये तमाम चीजें हैं जिसको देखते हुए प्रभारियों ने ये खारिज किया है कि रमन सिंह अब अगला चेहरा नहीं होंगे। खुद रमन सिंह ने न्यूज़ 18 के पर भी इस बात को कहा था पहली बार कि मैं अगली बार विधानसभा चुनाव भी लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा, ये पार्टी तय करेगी। तो रमन सिंह बार-बार आपको रोकना चाहूंगी, अभिषेक जी आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ बीजेपी से संजय श्रीवास्तव जी जुड़ गए। संजय जी, सवाल यही है कि अभी हाल ही में पूर्व सीएम रमन सिंह ने क्लियर किया है कि 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में कोई चेहरा नहीं होगा। इलेक्शन के बाद पार्टी ये तय करेगी चुनाव के बाद कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। अब सवाल ये उठता है सर कि जो 15 साल बीजेपी ने शासन किया है, रमन सिंह मुख्यमंत्री रहे हैं, तो क्या बीजेपी के खाते में ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है जिसका बखान किया जाए? नहीं, शायद आपका सवाल ही गलत है। अच्छा, बखान चेहरे से नहीं होता, बखान कामों का होगा और कामों का बखान तो होगा ना। तो वो तो पूर्व सीएम रमन सिंह के रहते हुए हुआ ना कामकाज। सुनिए ना, सुन तो लीजिए। नहीं, आपने तो फट्टे से बोल दिया सर कि आपका सवाल गलत है। नहीं, बिल्कुल गलत है। फिर से पूर्व सीएम रमन सिंह जब सत्ता में थे, मुख्यमंत्री थे, तभी तो सारे कामकाज हुए उनके रहते हुए। यदि आप मुझसे जवाब लेना चाहती तो लीजिए, अदरवाइज ऐसा कोई प्रेशर नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ उसको समझने का प्रयास करिए। मेरा कहने का मतलब है, जब चुनाव में जाते हैं, आज हम सरकार में नहीं है कि हम पिछले 5 साल का रिकॉर्ड करके हम बताएं कि हम चुनाव में जा रहे हैं 2023 में, अभी भूपेश बघेल की सरकार है। पिछले 15 वर्षों में जब रमन सिंह जी के नेतृत्व हम चुनाव लड़ रहे थे, तो हम सब चीजों को सामने रखते थे, उनका चेहरा सामने था। काम हमने किया है, काम का तो आज भी हम बखान करते हैं कि काम हमने क्या किया जो ये काम 5 साल में नहीं कर पा रहे। देखिए, ऐसा है कि बीजेपी संगठन आधारित पार्टी है, ये नेता आधारित पार्टी नहीं है। अच्छा। इसलिए आज जब हम विपक्ष में हैं तो हम सामूहिकता के साथ में लड़ेंगे। आपको थोड़ा सा याद दिलाना चाहूंगा, 2003 में हम सामूहिकता के साथ में लड़े थे, जब अजीत जोगी जी की सरकार थी। चेहरा पहले प्रोजेक्ट नहीं किया गया था। कांग्रेस ने भी 2018 का इलेक्शन जो लड़ा था, उसमें चेहरा नहीं बताया था कि भूपेश बघेल जी बनेंगे। ये तो 4 आदमी लड़ रहे थे, मैं बनूंगा। ये कांग्रेस में होता है, हमारे यहाँ नहीं होता है। और हम जैसे उन्होंने कहा कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में लड़ेंगे, तो हमारे पास चेहरा है, मोदी जी की लोकप्रियता है। ये नहीं कह सकते कि हम राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ेंगे और नुकसान खा जाएंगे जी। इसलिए उसको समझने की बात है कि आज हम सरकार में नहीं है, इसलिए हम सामूहिकता के साथ में लड़ेंगे। सरकार बनेगी, उसके बाद हमारा जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, सब बैठकर उसको तय करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री होगा। ये तो हमारे स्टैंडिंग शुरू से इस तरह की स्थिति है। ठीक है, एक और सवाल के साथ मैं आऊंगी आपके पास। धनंजय जी भी जुड़ गए, आप कांग्रेस से हैं। धनंजय जी, किस तरीके से आप देखते हैं पार्टी 2023 का चुनाव जो लड़ेगी, उसमें बिना चेहरे के ही चुनाव लड़ेगी बीजेपी पार्टी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास असल में प्रदेश में कोई चेहरा नहीं है। जिस चेहरा को 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी विकास पुरुष बताते रही है, जिस चेहरा को लेकर आरएसएस और भाजपा उनका निवासी संगठन गुणगान करते रहे, उस चेहरा को लेकर कई बार भारतीय जनता पार्टी के नेता सत्ता जाने के बाद उस चेहरा को किनारा करने की बात कहे और स्वयं रमन सिंह जी की बात कहे कि एक छोटा सा चेहरा उनका भी है। और आज रमन सिंह जी के बयान से स्पष्ट समझ में आ गया है कि 2023 के इलेक्शन में रमन सिंह जी को टिकट नहीं मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के 14 जो विधायक अभी वर्तमान में है, उनमें किसी को टिकट नहीं मिल रहा है। 15 साल जो सत्ता के मठाधीश रहे, उनको टिकट नहीं मिल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है, लोकप्रिय चेहरा छत्तीसगढ़ में, जिसको वो जनता के सामने रख कर चुनाव लड़ सके। इसलिए इस प्रकार की बातें कर रहे हैं और पूरा देश देख रहा है हालात भारतीय जनता पार्टी के। और भारतीय जनता पार्टी तो हर जगह देखेंगे चेहरा उतार के चुनाव लड़ती है और आज यहाँ चेहरा बताने से पीछे हट रही है। जी, संजय जी, आपसे मेरा सवाल है, रमन सिंह का ये कहना है कि यदि अगर कोई सोच रहा है कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, उसकी चिंता कर रहा है, तो वह बिल्कुल गलत है। ये सीधे तौर पर इशारा कर रहे हैं कि पार्टी के अंदर गुटबाजी चल रही है बहुत जोरों पर। क्या रिपीट करिए प्रश्न, क्या कहा आपने? पूर्व सीएम रमन सिंह का ये बयान है कि अगर कोई सोच रहा है कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो उसकी चिंता कर रहा है, तो वह बिल्कुल गलत है। ये सीधे तौर पर गुटबाजी का इशारा कर रहा है पार्टी के अंदर। बिल्कुल नहीं, ये तो एक पार्टी का बहुत अच्छा कार्यकर्ता
किस तरीके से कहता है कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, ये गलत बात है। ये पार्टी तय करेगी, ये कांग्रेस थोड़ी ना कि जो लड़ रहे 2.5 साल का हिसाब किताब अभी तक नहीं हुआ, सोनिया जी के दरबार में पड़ा है, पेंडिंग है वो केस। और मैं तो प्रश्न अभी धनंजय जी कर रहे थे, मैं पूछना चाहता हूं, मुझे बस बता दें, 1 सेकंड में बता दें कि 2018 में आपने क्यों नहीं चेहरा उतारा ये मुख्यमंत्री बनेगा, बताइए। जब नहीं है तो उस तरह का प्रश्न करने की जरूरत क्या? आप ही बता दो 2018 में क्यों नहीं बोले थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बनेंगे या टीएस बनेंगे? 4 तो चेहरे थे इधर उधर करके और आपस में लड़ रहे हैं आज तक कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। तो कांग्रेस के पास प्रबल चेहरा नहीं था ना सर, इस वजह से, लेकिन बीजेपी के पास तो है ना। नहीं, देखिए प्रबल नहीं, देखिए बात ऐसा है कि आज हम विपक्ष में हैं, ये केंद्र तय करता है, पार्टी तय करती है। यदि कोई सीएम रहता है, जैसे आज मैं कह सकता हूं, ये कहे ना कहे भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं, हाँ। इसलिए लड़ा जाएगा, उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। लेकिन जब विपक्ष में रहते हैं, सामान्यतः किसी को हाईलाइट प्रोजेक्ट नहीं किया जाता है। 99% राजनीति का इतिहास उठाकर देख लीजिए। बिल्कुल, आगे भी अभी और चर्चा हम करेंगे। डिप्टी न्यूज एडिटर अभिषेक जी भी हमारे साथ जुड़े, वो भी कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं। जी अभिषेक जी। विपक्ष में रहते हुए कोई चेहरा नहीं होता, तो भाजपा में ये तमाम बड़े नेता इस बात को जानते होंगे कि कोई चेहरा नहीं है, पार्टी तय करेगी। फिर डॉक्टर साहब को ये मैसेज देने की क्या जरूरत पड़ गई कि कोई अगर कोशिश कर रहा है, सोच रहा है, तो चिंता कर रहा है तो गलत है? मैं इस लाइन का मतलब समझना चाह रहा था। संजय जी, सवाल आपसे है। देखिए ऐसा है, मैंने जैसा पहले कहा कि जब हम विपक्ष में रहते हैं, सामान्यतः सामूहिकता के साथ हम चुनाव लड़ते हैं, और ऐसी छत्तीसगढ़ में पहले भी हमने इसी तर्ज पर लड़ा था। 2003 में भी डॉक्टर रमन सिंह को प्रोजेक्ट नहीं किया गया था। एक अच्छा कार्यकर्ता यही कहता है। देखिए राजनीति में बहुत सारे लोग होते हैं, कोई किसी को नेता बनाना चाहता है, कोई किसी को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करना चाहता है। चूंकि रमन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री रहे, 3 बार रहे, तो सामान्यतः लोगों के दिमाग में ये बातें आती है। लेकिन एक बेहतर कार्यकर्ता यही कहता है कि मैं नहीं, पार्टी जो तय करेगी वही मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। हो सकता है डॉक्टर रमन सिंह भी हो जाए, हो सकता है कोई दूसरे कार्यकर्ता हो जाए। तो इस बात की गहराई को समझने की आवश्यकता है। ये कांग्रेस थोड़ी ना कि मैं बनूंगा बना, एक 3 जन अभी तक वेटिंग में है। ये है कांग्रेस और भाजपा में मूल अंतर। जी बिल्कुल बिल्कुल। संजय जी बहुत शुक्रिया, धनंजय जी आपका भी बहुत शुक्रिया, अभिषेक जी शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तमाम